नमस्कार। हम पढ़ रहे थे छंद। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में सवैया छंद। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सवैया छंद के बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो छंद आते हैं उनका अध्ययन किया। आज हम पढ़ते हैं सवैया छंद क्या है सवैया छंद और क्या है इसके भेद। सवैया छंद 4 चरणों का एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद से तात्पर्य है जहाँ वर्णों की गणना होती है, वर्णों की गणना पर आधारित छंद है और प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 22 से लेकर 26 वर्ण इसमें हैं और छंद के हमने 2 भाग किए थे, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। और साधारण और दंडक कोटि की थी इसकी तो वर्णिक की साधारण कोटि थी जो 26 वर्णों तक हो, और अगर 26 वर्ण से अधिक किसी छंद में आते हैं वर्णिक छंद में तो वो दंडक कोटि का छंद होता है। तो सवैया छंद जो है वर्णिक साधारण कोटि का छंद है और इसके चारों चरण समतुकांत होते हैं, मतलब चारों पंक्तियों के अंत में तुकबंदी रहती है। और सवैया गण पर आश्रित छंद है, 7 या 8 बार आवृत्ति होती है जिसकी, और अंत में लघु या गुरु मिलता है। गण के साथ जितने भी गण होंगे और उन गण के बाद अंत में एक जो है लघु या गुरु का रूप हमें मिलता है सवैया छंद में। सवैया छंद के कई भेद हैं, उन गणों के आधार पर, अलग अलग गणों के आधार पर इसके अलग अलग भेद किए गए हैं। तो वो इस प्रकार से हैं। मदिरा सवैया जिसके अंतर्गत 7 भगण और एक गुरु से मिलकर बनता है। मालती सवैया जिसे कि मंदाक्रांता भी कहते हैं, ये 2 गुरु अंत में होते हैं और जिससे कुल 7 भगण होते हैं। सुमुखी छंद में 7 जगण और अंत में एक लघु और एक गुरु का क्रम होता है। चकोर में 7 भगण और एक अंत में गुरु और एक लघु होता है। किरीट में 8 भगण से मिलकर बनता है। दुर्मिल सवैया 8 सगण, अरसात सवैया 7 भगण और एक रगन। इस प्रकार से 24 वर्णों वाला ये छंद होता है। सुंदरी सवैया में 8 सगण होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। अरविंद सवैया में 8 सगण, जिस प्रकार से सुंदरी में 8 सगण इसी प्रकार से अरविंद में 8 सगण होते हैं। सुंदरी में अंत में एक गुरु होता है जबकि अरविंद में अंत में एक लघु होता है। बस ये परिवर्तन होता है, सुंदरी में गुरु होता है और इसमें लघु होता है। लवंग लता छंद में 8 जगण से मिलकर बनता है और अंत में एक लघु हमें मिलता है। और सुख या कुंदलता सवैया में 8 सगण और अंत में 2 लघु होते हैं। तो ये था सवैया छंद के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे मदिरा सवैया और मालती सवैया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मदिरा सवैया। मदिरा सवैया 7 भगण और एक गुरु से मिलकर बनता है। 7 भगण के अंतर्गत आता है गुरु, लघु और लघु। भगण का जो है मात्रा उसमें होती है गुरु, लघु, लघु की, और ये 7 रूप मिलते हैं इसके और अंत में एक गुरु होता है। केशव का एक छंद है, सिंधु तरियो उनको बनरा, पे धनुरेख गई न तरी। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं, केशव हमारे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास, और उनके ग्रंथ रामचंद्रिका से ली गई हैं जिसमें कि रावण को संबोधित की गई हैं ये पंक्तियाँ। और रावण को कहा जा रहा है इसमें कि हे रावण, हे दुष्ट रावण, सिंधु तरियो उनको बनरा, तू ऐसे राम से बैर ले रहा है जिनके वानर ने ही सिंधु महान समुद्र को पार कर लिया, उसे आ गए, उसे पार कर कर वो तेरे लंका नगरी में, और तू तो इतना दुर्बल था कि तुझसे तो एक धनुष की रेखा जो लक्ष्मण रेखा खींची थी अपने तीर द्वारा, वो भी तुझसे पार नहीं की गई, और तू ऐसे श्री राम से बैर क्यों ले रहा है। तो ये केशव के ग्रंथ रामचंद्रिका से ली गई पंक्तियां हैं और इसमें मिलता है मदिरा सवैया छंद। ये देखिए, भगण, भगण और भगण और अंत में गुरु। तो यहाँ पर हमें 7 भगण और एक गुरु मिला है। यहाँ आएगा तुम शब्द आगे, तो 3 भगण हो गए और गुरु, लघु, लघु के रूप में चौथा भगण, फिर 3 भगण, ये भगण, भगण और भगण, और ये है अंत में गुरु।
तो यहाँ पर हमने देखे 7 भगण और 1 गुरु। 1 भगण आधे व्यंजन से पूर्व, सी वैसे तो लघु है परंतु आधे व्यंजन से पूर्व होने के कारण ये गुरु बन गया। गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु। तो यहाँ पर 7 भगण हो गए। 1 2 3। इस रा के बाद यहाँ पर अगली पंक्ति है तुम। तो पे के पहले आपने यहाँ तुम लिखना है। तो तुम पे धनुरेख गई न तरी। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु 3, और ये चौथा भगण, ये 5वां भगण, ये 6ठा भगण और ये 7 भगण हो गए और अंत में एक गुरु हो गया। अन्य उदाहरण देखिए इसका। तो खेल रहे सब फांग सखी तज लाज नचावत है अखियां। रंग अबीर गुलाल बजा कर ताल लगावत है सखियां। साजन वाह मुँह जोर करे पर जोर बनावत है बतियां। खूब मचा हुड़दंग छिड़ी जब जंग छुड़ावत है बहिया। तो ये भी मदिरा सवैया का ही उदाहरण है जिसके अंतर्गत है 7 भगण और 1 गुरु। भगण का क्रम होता है गुरु लघु लघु। तो ये गुरु लघु लघु 1 भगण, 2 3 4 5 6 और ये 7 भगण और अंत में एक गुरु। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस प्रकार से 7 भगण और एक गुरु यहाँ हमें मिला है। अगली पंक्ति में इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 और अंत में गुरु। 1 भगण, 2 3 4 5 6 और 7 और एक गुरु। तो ये था मदिरा सवैया का उदाहरण जिसमें 7 भगण और एक गुरु हमें मिला। अन्य उदाहरण देखें तो इसका है भारत के हम शेर रखे मन प्राण सुरक्षित कानन को। मेट रहे बल पौरुष से दिखते हर संकट कारण को। भाग चला हर शत्रु लिए तन मोह ढके निज आनन को। विश्व कहे हम वीर बड़े दिल से रखते वसुधा मन को। तो यहाँ पर है 7 भगण और एक गुरु। देखें तो इसे 1 भगण, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 भगण और एक गुरु है इस छंद में। 1 2 3 4 5 6 7 और एक गुरु। 1 2 3 4 5 6 और 7 भगण एक गुरु। 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक गुरु। और हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कहीं कहीं छंद की आवश्यकता अनुसार मात्रा को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। मालिनी या मतगयन सवैया से तात्पर्य है इसके अंतर्गत होते हैं 7 भगण और 2 गुरु। जैसा कि हमने मदिरा सवैया में देखा था वहाँ थे 7 भगण और एक गुरु, और मालिनी में है 7 भगण और 2 गुरु। तो 1 भगण, 2 3 4। भगन का आपको जैसे पता ही है गुरु लघु लघु से बनता है भगन। यहाँ 4 भगन हो चुके हैं, 5 6
और 7 भगन, और ये देखिए अंत में 2 गुरु। अगली पंक्ति है 1 भगन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भगन और अंत में गुरु मालती या मदगयन सवया का अंतर्गत आते हैं। अन्य उदाहरण है इसका, होकर मानव भूल गए तो मान महान विचार बनाए, रावण दानव जन्म लियो नहीं बालक पंडित ज्ञान बढ़ाए, अर्जुन नाहक वीर भयो नहीं नाहक ना दुर्योधन जायो, करम किताब पढ़ो नर नायक नाहक ना अहिरावण आयो। तो यहाँ पर भी है 7 भगन और अंत में 2 गुरु। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भगन और अंत में 2 गुरु। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंत में 2 गुरु। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंत में 2 गुरु। 1 भगन, 2 भगन, 3, 4 भगन, 5, 6 और 7 भगन अंत में 2 गुरु। ये है मदगयन सवया, जिसके अंतर्गत थे 7 भगन और अंत में 2 गुरु। मदगयन सवया का एक और उदाहरण है, बीत गए 6 मास पिया अब तंदुल 4 नहीं घर में, भीख नहीं मिलती तुमको अब कंदुक भी तुम्हारे कर में, सीख हमारे लिए रख लो पिए हुई भला हरि के दर में, नाथ अनाथ के वह नाथे आन बसे सचराचर में। तो ये पंक्तियां हैं सुदामा चरित्र से, नरोत्तम दास का रचित सुदामा चरित्र सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सुदामा चरित्र ग्रंथ से ली गई हैं ये पंक्तियां, नरोत्तम दास का रचित है ये, जिसमें सुदामा की से उसकी पत्नी कह रही है कि हमारी अब जो दशा है, जो गरीबी की स्थिति है, उसमें हमारे पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, और हमारा जो है कल्याण करने वाले हैं, हमें संकट से उबारने वाले हैं, वो हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तो तुम उनसे सहायता की याचना के लिए उनके पास जाओ, क्योंकि वो तो तुम्हारे मित्र हैं। तो कह रही हैं वो, बीत गए 6 मास पिया अब तंदुल 4 नहीं घर में, अब खाने को कुछ भी नहीं है घर में, भीख नहीं मिलती तुमको अब कुंदक भी तुम्हारे कर में, अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सीख हमारे ये रख लो, मेरी इस बात को तुम अपने हृदय में धारण करो, पिए हियो भला हरि के दर में, और अगर हमारा भला होगा, हमारा जो हित होगा, वो तो हरि के द्वार पर जाने से ही होगा। नाथ अनाथ के वह, अनाथों के वो नाथ हैं, उनके स्वामी हैं, नाथ ही आठ बसे सचराचर में। और इसी प्रकार से इस सृष्टि में जो है दुखियों का सुरक्षा के लिए, उनका सहारा बनने के लिए वो इस धरती पर आकर बसे हैं, तो तुम उनकी शरण में जाओ। तो फिर उसके बाद जो है सुदामा चरित्र में ये बताया गया है कि सुदामा जाते हैं और उनकी दशा को यहाँ बताया गया है। ये भी मदगयन सवया का उदाहरण। तो सुदामा चरित्र जो है वो सवया छंद पर ही एक तरह से आधारित है, और उसमें से मैंने यहाँ मदगया छंद के उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ भी मदगया सवया छंद के अंतर्गत है, और इसमें उनकी जो स्थिति बताई गई है कि शीस पगाने झंगा तन में प्रभु, जाने को हो ही बसे के ही ग्रामा, थोती फटी सी लटी दुपट्टे अरु, पायो पाने की नहीं सामा, द्वार खरो तिज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर जब वो द्वारका पहुँच गए हैं सुदामा, और उनकी स्थिति को बताया गया है कि वहाँ पर जब द्वारिकाधीश कृष्ण के पास ये सूचना पहुँचती है, और उनके बारे में जो सूचना पहुँचाने वाला वो ये कह रहा है कि शीस पगा न झंगा धन पर, उनके शीश पर भी कोई, मस्तक पर कोई पगा नहीं है, और वस्त्र भी अच्छी तरह से उपयुक्त वस्त्रों से ढके, शरीर जो है उपयुक्त वस्त्रों से ढका हुआ नहीं है। जाने को अहि बसे के ग्रामा, ना जाने किस गांव से वह आया है, ना तो सिर पे साफा है, नहीं तन पर पूरे वस्त्र हैं,
और न जाने किस गांव से आया है। धोती भी फटी सी है और उसका जो दुपट्टा, उसने जो शाल ले रखी है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। पायो पानी की नहीं सामा, और उसके नेत्र से अश्रु बह रहे हैं। द्वार खरो जो एक दुर्बल, एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, बहुत ही जो दुर्बल है। रह चकुसी वसुधा अभिरामा, और इस सुंदर नगरी को बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर वह देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और दीन दयाल श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा। तो ये है मत गयंद सवैया, जिसके अंतर्गत हमें है 7 भगन मिले और 2 गुरु। 1 भगन, 2 भगन, 3, 4, 5, 6 और 7 भगन और अंत में गुरु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 गुरु। तो इस प्रकार से पूरे इस पद में जो है मध्यगयन सवैया मिलता है, मालती सवैया। उसके बाद अन्य उदाहरण देखें तो वो है मध्यगयन सवैया छंद का ही है, और यह भी सुदामा चरित्र से ही लिया गया है। स्वर्ण जटे सब मंदिर है वे, माणिक में सब द्वार मढ़े। भोन बना एक उच्च तहाँ पर, जा उर द्वार सुदाम अड़े। द्वार ही पाल सुनायो रह द्विज, नाथ अनाथ साथ पढ़े। जाय संदेश कहो प्रभु से तुम, बाल सखा उन द्वार खड़े। तो जब वो उनके कृष्ण के द्वार पर पहुंच गए हैं, स्वर्ण जड़ित मंदिर के सामने, उस महल के सामने वो खड़े हैं। मणियों से वो द्वार जड़े हुए हैं, मढ़े हुए हैं। भवन बना एक उच्च तहाँ पर, और वहाँ पर वो इतना सुंदर भवन बना हुआ है। भवन से तात्पर्य है भवन बना हुआ। जा उस द्वार सुदामा आड़े, और सुदामा वहाँ द्वार पर जाकर खड़े हैं। द्वार ही पाल सुनाए रहे द्विज, नाथ अनाथ साथ पड़े। और द्वारपाल को वो क्या कहते हैं कि नाथ को जाकर कहो कि मैं मित्र उनका सखा आया हूँ। और उसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे अनाथों के नाथ श्री कृष्ण के साथ पड़ा हुआ हूँ, उनका सहपाठी रह चुका हूँ। जाए संदेश, मेरा संदेशा जाकर उन्हें तुम दो। कहो प्रभु से तुम प्रभु से कहो। बाल सखा, उनके बचपन का सखा द्वार पर खड़ा है उनसे मिलन हेतु। तो ये भी मतगयन सवैया है, जिसके अंतर्गत 7 भगन और 2 गुरु मिलते हैं। तो ये था, हमने आज पढ़ा मतगयन सवैया। सवैया के कई भेद हैं, उपभेद हैं, और जिसके अंतर्गत हमने आज मदिरा सवैया और मतगयन सवैया के बारे में पढ़ा। आगे की कक्षा में हम सवैया छंद के अन्य जो उदाहरण हैं, अन्य जो भेद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।